वेल गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब एक खोज पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के तीसरी बुक के आपकी संविधान का निर्माण, जो कि आपका अध्याय 15वां है, जिसके हम बेहद ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए, बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो भारतीय संविधान है वो बहुत बड़ा संविधान है हमारा, ठीक है। तो उसे बनाने के लिए एक सभा बनी हुई थी। आपको भी पता होगा कि एक सभा का निर्माण हुआ जिसने संविधान का पूर्ण रूप से निर्माण किया था। तो ये क्वेश्चन कहता है कि हमारा भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो मूल रूप से ये हुआ था हमारा 1946 में, ठीक है। ये डेट आप याद रखिएगा कि 1946 में हमारी शुरुआत होती है संविधान सभा के गठन की, ठीक है। उसकी पहली बैठक भी हमारी 1946 में ही होती है, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो अगर आप पूरी डेट याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर सकते तो इतना याद रखिएगा कि 1946 में ही हमारी पहली बैठक भी हुई थी और संविधान सभा का गठन भी हमारा 1946 में ही हुआ था, क्योंकि शुरुआत ही लगभग हमारी 1946 में होती है। तो इसी के साथ ये बनता है, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 में हमारा ये बैठक हुई थी, ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न आता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो, अस्थायी का मतलब होता है पूर्ण रूप से नहीं होता है वो, ठीक है। पूर्ण रूप से अध्यक्ष नहीं थे, आने वाले टाइम पे उन्हें चेंज किया जाना था। तो अस्थायी रूप से बने थे जो हमारे, जिन्हें हम सचिदानंद सिन्हा कहते हैं, ठीक है। तो सचिदानंद सिन्हा इसका सही उत्तर रहेगा। वैसे इसकी डेट अगर याद रहे आपको तो अच्छी बात है, 9 दिसंबर 1946, तो ये इसकी डेट थी। और 11 दिसंबर को हमारे चेंज हो गए थे। तो 11 दिसंबर को किसे बनाया जाता है, वो हमारा अगला प्रश्न हमें व्याख्या करता है इसकी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, जो काफ़ी लंबे टाइम तक बने रहे। स्थायी का मतलब ही होता है परमानेंटली, ठीक है। तो ये हमारी डेट 11 दिसंबर की थी। 11 दिसंबर 1946 को इन्हें बना दिया गया था। अगला हमारा प्रश्न आता है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, सबसे पहले एक माइंड मैप बनाया जाता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें माइंड मैप बनाना पड़ता है, ठीक है। तो माइंड मैप बनाने का उसी को मसौदा कहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो मसौदा याद रखिएगा किसे कहते हैं, माइंड मैप को ही कहते हैं। तो वो किन्होंने किया था, हमारे बी आर अम्बेडकर, जो कि हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं। उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है संविधान को निर्माण करने में। ये जैसे कि आप बहुत पहले से जानते हैं बात, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न आता है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? देखो, लागू करना और स्वीकार करना दोनों अलग अलग डेट थी, ठीक है। लागू किया था हमारा 26 जनवरी 1950, ठीक है। ये डेट हमारी 26 जनवरी की है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण रूप से लागू हो गया, स्वीकार भी हुआ, फिर उसके बाद लागू भी हो गया। तो लागू होने वाली डेट पूछ रहा है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लागू कब हुआ, संपूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ। ये दो डेट अलग अलग है, पर मोस्टली बच्चे सेम ही कर देते हैं। तो इसको ध्यान में रखा जाए कि हाँ, पूर्ण रूप से बनकर लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। स्वीकार कब किया गया वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न आता है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? देखो, यही वो प्रश्न है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अपनाने की बात हुई है, बनकर तैयार हो गया और अपना लिया, लागू नहीं किया गया है अभी। तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि कब अपनाया गया था संविधान को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 26 नवंबर 1949, यानी लगभग आपका 2 महीने पहले की बात ही कर रहा है। तो कुछ तो वजह रही होगी कि ये डेट अलग है, वो डेट अलग है। तो मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा इस बारे में, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? देखो, ये कह रहा है कि जो संविधान सभा थी हमारी, उसके जो सदस्य हैं उनका चयन किसके द्वारा किया गया था? तो देखो, छोटे छोटे प्रांतों में बटी हुई थी, ठीक है। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा उनका चयन किया गया, संविधान सभा के सदस्यों का चयन, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न आता है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो भारतीय हमारा संविधान है, इतना बड़ा संविधान है, तो उसको बनने में भी टाइम लगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में बनकर तैयार हो गया होगा या 1 साल में, नहीं, उसका एक प्रॉपर टाइम पीरियड है जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ये डेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि ये मोस्टली कई बार हमारे पेपर में उठ के आती है। तो ये पेपर की दृष्टि से कह लो या जनरल नॉलेज के लिए कह लो, बहुत दोनों तरफ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे।
भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति कितने सदस्यों की थी? तो अब देखो, भारतीय जो संविधान था उसका प्रारूप रूपरेखा जो तैयार करने वाली समिति थी, उसमें टोटल कितने सदस्य थे, ये कहना चाह रहा है प्रश्न। ए पॉइंट हमारा क्या था, 7, 11, 13, 9। तो बेसिकली इसमें 7 ही सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, सबसे हेड पर आते हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी, जो हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में किस देश के संविधान में संघीय व्यवस्था ली गई? तो भारतीय जो हमारा संविधान है उसका निर्माण हुआ तो एक संविधान में संघीय व्यवस्था ली गई थी। ठीक है, संघ की जो व्यवस्था ली गई थी, हमारी संसदीय जो व्यवस्था ली गई है, वो हमारा बेसिकली हमारे अमेरिका से ली गई है, जो कि अब आज के टाइम पे पूर्ण रूप से विकसित देश भी है। तो इसको याद रखेंगे। इसका ऐसे कोई ट्रिक व्रिक तो नहीं है, बट हाँ, अगर आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, दो चार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो देखो बच्चों, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार ये कहीं ना कहीं से उठ के आ ही जाता है आपका। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसको याद रखना, आयरलैंड हमारा वो देश है जिससे हमारे राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत लिए गए हैं। ठीक है, याद रहेगा, मे भी आपको इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, और आगे हम चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, संशोधन क्या होता है। संशोधन हम बेसिकली हम तब बोलते हैं जब भी हम संविधान में कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसको संशोधन बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कोई भी जोड़ना हो, घटाना हो, या कुछ भी हम चेंजेस करते हैं संविधान में, तो उसको संशोधन बोलते हैं। ना ही ये ज़्यादा आसान है और ना ही ज़्यादा ये मुश्किल है, लचीला हमारा संविधान है भारतीय। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन से जुड़े हुए हमारे 2 शब्द यहाँ पे ये निकल के आते हैं, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है आपको। समाजवादी का मतलब है सरकार का दायित्व पूरे समाज को एकजुट करना है और पूरे समाज के लिए समान रूप से कार्य करना है। ठीक है, समाजवादी था ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित? देखो, आपातकालीन क्या होता है? इमरजेंसी। ठीक है, हमने भी कई बार देखा होगा ट्रेन के डब्बों में या फिर ऐसे कई बहुत जगह मेट्रो वगैरह हम देखते हैं आपातकालीन शब्द बहुत जगह लिखे होते हैं। तो इसका मतलब होता है हमारी इमरजेंसी। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान होते हैं कि हाँ, जैसे अगर देश में कोई भी आपातकाल लगाना पड़ गया या ज़रूरत पड़ गई आपातकाल वगैरह की, तो उसके लिए अनुच्छेद बनाए गए हैं हमारे 352 से 360 तक के। ठीक है, तो इस पे गौर कीजिएगा आप लोग, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। और ये 42वें संशोधन वाला भी थोड़ा सा बेहद इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं हम। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? देखो, ये हमारा बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम पे भी हमें बहुत ज़्यादा ये संविधान वाला चैप्टर काम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें टोटल हमारे ओवरऑल जो मेंबर्स थे वो थे हमारे 389। ठीक है, 389 हमारे सदस्य थे। अगला हमारा प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस पर लिखी गई थी? देखो, मूल प्रति का मतलब है जब हम किसी चीज़ पर लिखते हैं। ठीक है, या तो हमारा कागज़ हो सकता है या फिर पत्ता हो सकता है या फिर पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहे हैं कि मूल प्रति किस पर लिखी गई थी? तो ये है हमारा पेन के द्वारा जब हम किसी चीज़ पे लिखते हैं ना, जैसे हम पेन के द्वारा हम अपनी कॉपी में लिखते हैं तो उसको ही बोलते हैं हस्तलिखित प्रस्तों। ठीक है, तो वही पूछ रहा है आपका, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस पर लिखी गई थी? तो याद रहे आपको, कागज़ पर नहीं लिखी गई थी, ना ही ताड़पत्र पर लिखी गई थी, ना ही चमड़ों पर लिखी गई थी, ये लिखी गई थी हस्तलिखित पृष्ठों पर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की भाषा क्या थी? देखो, भारतीय संविधान में जो भी हमने शब्द लिखे हैं, अब उसकी लैंग्वेज पूछ रहा है ये क्या थी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर 2 ही लैंग्वेजों का ज़्यादा यूज़ किया गया है, मतलब ज़्यादा क्या, पूरी तरह से वही 2 ही लैंग्वेज आप मिलेगी। ठीक है, हिंदी और आपकी अंग्रेजी। ठीक है, ये 2 लैंग्वेज याद रहे आप लोगों को, और कोई किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है किया। ठीक है, अगला हमारा 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने मूलभूत मूल्य दिए गए हैं? देखो, मूलभूत का मतलब है ज़रूरी, बहुत ज़रूरी चीज़ें। ठीक है, मूलभूत होती है मूल आवश्यकताएं। ठीक है, वही पूछ रहा है आपका। तो हमारा प्रस्तावना में कितने मूलभूत मूल्य दिए गए हैं? 5 मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, इसे याद रखना आप लोग।
अगला हमारा प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस विचार को दर्शाता है? किस विचार को दर्शा रहे हैं? हम भारत के लोग का क्या मतलब है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम सभी एक हैं, मतलब नागरिकों में एकता है। ठीक है, वैसे पढ़कर ही इसको पता कर सकते हैं आप। हम भारत के लोग यानी हम की बात कर दी, इसने सिर्फ मैं की बात नहीं की है, हम की बात की है, तो इसमें नागरिकों की एकता आती है। ठीक है, भारतीय संविधान, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किसे दर्शाती है? ठीक है, ये कह रहा है कि भारतीय जो संविधान है हमारी, उसकी ऊंची, मतलब जो उतना ऊंचा है, वो क्या क्या चीज़ दर्शा रहा है? मतलब ये कह रहा है हमारा भारतीय संविधान की सर्वोच्चता किसे दर्शाती है? हमारा संविधान को ही। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं? देखो, मौलिक अधिकार है हमारे मूल अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार बेहद ज़रूरी है अपने देश के नागरिकों का विकास के लिए, जो हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अमेरिका जो बहुत बड़ा देश है, विकसित देश है, उसी से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक से मतलब है पूर्ण रूप से तो वो बन भी गया था। ठीक है, एक लास्ट बैठक की इन्होंने, तो वो डेट थी हमारी 24 जनवरी 1950। और आपको मैंने पीछे बताया यही कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से। ठीक है, तो उसके 2 दिन पहले ही हमारी अंतिम बैठक होती है, फिर 1 दिन का गैप होता है, उसके अगले दिन हमारा लागू हो जाता है संविधान। ठीक है, मे भी आपको याद रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है 23वां, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, अनुसूचियां कितनी हैं हमारी? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? कह रहा है कि संविधान के में बहुत सारे भाग बने हुए हैं, छोटे छोटे भाग, अनुच्छेद वगैरह बने हुए हैं, तो वो कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? हमारा भाग 3 है इसमें। ठीक है, भाग 3 याद रहे आप लोगों को। अगला हमारा प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। ठीक है, तो मैं कुछ कहना चाहूँगा इस पर। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब एक खोज। अगर आपको लगे कि हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी पढ़ाई से रिलेटेड हमें वीडियो मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, अगला 25वां हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। तो भारत क्या है? संघीय राज्य है। ठीक है, यहाँ पे संसद का पूर्ण रूप से मतलब संसद बनी हुई है, तो वही है हमारा संघीय राज्य। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो ये मे भी आप लोग इन्हें पढ़िएगा ज़रूर एक बार। आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा आप चेक कर सकते हैं, जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की आप लोगों को। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ठीक है, आप मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।